हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है साइंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली अध्ययन कर रहे होंगे फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स में भी साइंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स से तो आप भली भांति परिचित होंगे और फाइबर से भी आप लोग परिचित हो चुके हैं पिछले क्लास में, यानी कि जो आप लोगों ने 7th में पढ़ा था उसमें, उस क्लास में आप लोग फाइबर से परिचित हो चुके हैं। आप लोग फाइबर्स का तो यूज़ डेली लाइफ में हर एक जगह करते हैं, जैसा कि आप लोग फाइबर से बने हुए कपड़े पहनते हैं। बहुत सारा थिंग्स है, जैसे हो गया आपका फाइबर से बने हुए। आप लोग बहुत सारे सामान यूज़ करते हैं, जैसे कुर्सी भी बना होता है फाइबर्स का, वो वुडन वाला नहीं, फाइबर्स का अलग होता है। तो ये तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर को भी हम लोग कवर कर रहे होंगे 2 पार्ट में। पहला पार्ट में हम लोग बात करेंगे साइंथेटिक्स फाइबर्स पर, टाइप्स ऑफ साइंथेटिक्स फाइबर्स, एंड अगले चैप्टर में हम लोग कवर कर रहे होंगे अगला पार्ट में, यानी कि चैप्टर 3 का जो अगला पार्ट होगा, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो आने वाला होगा इसके बाद, उसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे ओनली ऑन प्लास्टिक्स के टाइप्स। और उसी में हम लोग एक दूसरा टॉपिक थोड़ा सा कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट में अपन लोग पढ़ेंगे फाइबर प्रिंसिपल, और फाइबर प्रिंसिपल से पहले अपन लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ साइंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो इतना करने के बाद अपन लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देन अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक डाउट क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो देन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइंथेटिक फाइबर्स होता है क्या। फाइबर से तो आप लोग परिचित ही होंगे। आप लोग जो शर्ट वगैरह पहनते हो ना, कपड़े वगैरह, वो भी अब फाइबर्स के ही बने होते हैं। तो फाइबर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है साइंथेटिक फाइबर, जिसे मैनमेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर कौन सी होती है? तो नेचुरल फाइबर्स उससे कहते हैं जो गॉड के द्वारा बनाया होता है, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क। इन सभी का उत्पादन हम लोग तो करते हैं, लेकिन ये क्या है, गॉड मेड है। इसे अपन लोग तो नहीं ना बनाते हैं, अपन लोग सिर्फ उगाते हैं। ठीक है, और मैन मेड या साइंथेटिक फाइबर्स उसे कहेंगे जिसे हम लोग बनाते हैं, जैसे हो गया पॉलिस्टर, पॉलीथीन, एक्रिलिक एंड नायलॉन वगैरह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइंथेटिक फाइबर। साइंथेटिक फाइबर जो होती है तो क्या होगा, मेड बाय ह्यूमन बींग्स। वैसे फाइबर्स जिसका निर्माण ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया गया उसे ही साइंथेटिक फाइबर कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन की बात की जाए तो हो जाएगा अ फाइबर्स दैट हैज़ बीन मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। एक सिंथेटिक फाइबर जो होती है वो स्मॉल यूनिट्स का जॉइंट होता है, एक जॉइंट फॉर्म होता है। ठीक है, एक जॉइंट फॉर्म होता है, चेन के रूप में एक जॉइंट फॉर्म होता है। और प्रत्येक जो स्मॉल यूनिट्स होती है वो एक्चुअली में केमिकल सब्सटेंस होती है। और मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। और बहुत सारे छोटे यूनिट्स मिलकर, एक साथ मिलकर एक बड़े सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसे पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है, अगर इसे बात की जाए तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड मर का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि अ पॉलीमर इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। क्या? अ पॉलीमर इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइंथेटिक फाइबर्स की। तो साइंथेटिक फाइबर्स 4 प्रकार के होते हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। एक और होता है प्लास्टिक, जिसे अपन लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, रेयॉन की बात करते हैं। द फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इज कॉल्ड रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क। वैसे फाइबर्स जिसे वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया जाता है, या जो हमें प्राप्त होती है वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद, उसे ही हम लोग रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। ये आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम है, रेयॉन के नाम से ये फेमस है। रेयॉन इज मिक्स विथ
कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट। रेयन का यूज़ अगर कॉटन मिला के करते हैं तो कॉटन के साथ मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, बेडशीट और वूल जिसे ऊन कहा जाता है उसके साथ रेयन को मिलाकर हम लोग कारपेट्स बनाते हैं बड़े मास लेवल पे, ठीक है। देन दूसरा जो होगा वो है नायलन। ये दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। नायलॉन भी एक क्या है, मैन मेड फाइबर है। इसका निर्माण 1931 ईस्वी में किया गया था विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है रेयन, इसमें किसका यूज़ किया है हम लोगों ने रॉ मटेरियल के रूप में, तो वुड पल्प का। वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद हमें बना है। लेकिन नायलॉन जो है उसे बिना किसी रॉ मटेरियल के द्वारा बनाया गया, बिना किसी रॉ मटेरियल का यूज़ किए हुए बनाया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसका प्रिपरेशन कोल, वाटर एंड एयर की मदद से की जाती है। नायलॉन की बात की जाए तो नायलॉन के बारे में एक फैक्ट है कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। ये नायलॉन ही एक ऐसा है जो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक था। इससे पहले जो बात की जाए, अगर हम लोगों ने जो पढ़ा है, जैसे कि मैं इससे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था क्या, तो रेयन को किसके द्वारा बनाया गया था, तो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, ठीक है। नायलॉन स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है एंड ईजी टू वॉश। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, इलास्टिक भी होता है और ये लाइट हल्का होता है और ईजी टू वॉश, धोने में आसानी होती है। वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इसका यूज़ क्लॉथ वगैरह में किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सॉक्स हो गया, रोप हो गया, टूथब्रश हो गया, कार सीट बेल्ट हो गया, स्लीपिंग बैग्स वगैरह बनाने में किया जाता है। यूज़ फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप ऑफ द रॉक क्लिम्बिंग। इसका यूज़ पैराशूट बनाने में और रोप ऑफ रॉक क्लिंगिंग यानी कि जो पर्वतों की श्रृंखला की चढ़ाई के लिए जो रस्सी का यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए भी किया जाता है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। नायलॉन की जो रेसें होती हैं वो स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होती है, इसीलिए इसका रॉप जो होती है ना, पर्वतारोही, वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला जो सिंथेटिक फाइबर है वो है हमारा पॉलिस्टर, ठीक है। ये क्या है हमारा पॉलिस्टर। तो इसके बारे में जानते हैं। इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर डज नॉट गेट वीकेंड ईजली। ये भी क्या है, एक अनदर सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल हैं। और इसके जो फैब्रिक होते हैं, इसके जो रेसे होते हैं ना, डज नॉट गेट वीकेंड ईजली। इसके जो फाइबर्स होते हैं वो वीकेंड आसानी से व्रिंकलेंड नहीं होते। रिमेन्स क्रिप्स एंड इजी टू वॉश। इसकी जो क्रिप्सी होती है वो हमेशा बनी रहती है और इजी टू वॉश होता है, धोने में आसानी होती है। ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। इसकी बात की जाए तो पॉलिस्टर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। उसका जो होता है एक टाइप ट्राइलिन, ये बहुत ही फेमस है। देन PET इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। और PET जो है वो वेरी फैमिलियर फॉर्म है किसका, पॉलिस्टर का। क्या चीज़, तो PET पॉली इथाइलिन टेरेफैथलेट, ठीक है, ये पूरा इसका नाम होता है PET का। इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। PET इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स। PET का यूज़ किसके लिए किया जाता है, बोतल्स बनाने के लिए, फिल्स बनाने के लिए, वायर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्रेलिक, देन हमारा आता है एक्रेलिक, ठीक है। आप लोगों ने तो स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट्स आदि का यूज़ तो सर्द मौसम में ज़रूर किया होगा। पता है आपको वो एक्चुअली में किस चीज़ का बना होता है, नेचुरल कॉटन से? नहीं, नेचुरल कॉटन से वो लोग नहीं बना होता है। नेचुरल कॉटन की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन बैरों की संख्या और जो कॉटन्स वगैरह का उत्पादन भी उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो दैन पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन्स की यूज़ होती है, तो हम लोग नहीं बना पाते हैं। बल्कि एक विशेष प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से बना होता है, नेचुरल कॉटन से नहीं बना के उसे एक विशेष प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से बनाते हैं जिसे एक्रेलिक कहा जाता है, ठीक है। तो क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक इज़ चीपर दैन द क्लॉथ मेक्स फ्रॉम कॉटन। और ये जो एक्रेलिक का जो बना हुआ क्लॉथ्स होता है वो बहुत ही सस्ता होता है कंपेयर टू द कॉटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर अपन लोगों ने कवर कर रख लिया पूरा का पूरा, जिसके ऑल टाइप्स हम लोगों ने कवर कर लिया। देखिए रेयॉन सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया, रेयॉन के बाद नायलॉन कवर किया, नायलॉन के बाद हम लोगों ने पॉलिस्टर कवर किया, पॉलिस्टर के बाद हम लोगों ने एक्रेलिक कवर किया। देन उसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर इज़ मेल्ट ऑन हीटिंग। जब हम गर्म करते हैं सिंथेटिक फाइबर तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इट्स क्लॉथ, इफ़ द क्लॉथ कैच फायर, अगर क्लॉथ आग पकड़ लेती है, इट कैन बी डिस्ट्रोयस, ये बहुत ही खतरनाक हो सकती है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक ऑन द बॉडी ऑफ पर्सन वेयरिंग इट, जो आदमी इसे पहना होगा उसके शरीर से चिपक जाएगा। वी शुड therefore not wearing synthetic clothes while working in the kitchen or a laboratory। इसीलिए हम लोग जब किचन में काम कर रहे हो और जब लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं तो देन हमें सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।